नमस्कार, सच कहूं में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल कक्कड़ और धर्मशाला में हम मौजूद हैं। डेरा सच्चा सौदा के पावन स्थापना दिवस के खुशी में डेरा सच्चा सौदा की साध संगत द्वारा बहुत बड़ी नाम चर्चा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी तैयारियां लगभग संपन्न हो गई हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए डेरा सच्चा सौदा के जिम्मेवार शीशपाल इंसा हैं। शीशपाल जी से बात करते हैं। शीशपाल जी, किस तरीके से नाम चर्चा की तैयारियां हुई हैं और कितनी साध संगत पहुंचने की उम्मीद है? धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तैयारियां लगभग सभी मुकम्मल हैं। सारी समितियां यहां पर पहुंच चुकी हैं। सभी ने अपनी अपनी पूरी जिम्मेवारी संभाल ली है। और बात साध संगत के पहुंचने की, साध संगत तो लगता है कि हड़ आएगा, जैसे पंजाबी में बोलते हैं हड़ आएगा। जहां तक हमारे पास अभी रिपोर्ट है तो साध सतराम जी सचखंड धाम चचिया नगरी का वो पूरा डेरा फुल हो चुका है। और जितनी भी अलग अलग एरिया से रिपोर्टें आ रही हैं, हमीरपुर से है, कांगड़ा से है, सिरमौर से है, तो बहुत भारी तादाद में साध संगत यहाँ पर शिरकत करेगी। शीशपाल जी, ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से पूज्य गुरु जी ने 2017 में जब सत्संग किया यहाँ पर, तो एक रिकॉर्ड तोड़ इकट्ठ हुआ था। उसके बाद 5 साल आज पूरे हो चुके हैं और दोबारा से साध संगत इसी ग्राउंड में शिरकत करने वाली है। क्या पूज्य गुरु जी जिस तरीके से इस पावन धरा को अपने पवित्र छो से पवित्र करके गए हैं, उसका साध संगत को कितना लाभ होने वाला है कल? और जिस तरीके से आप बता रहे हैं साध संगत का इतना बड़ा इकट्ठ होगा, तो कैसी तैयारियां कैसी हैं साध संगत के लिए? सबसे पहले बता दूं मैं, पूज्य गुरु जी का हिमाचल के साथ बहुत ज़्यादा प्रेम रहा है और सभी साध संगत का दृढ़ विश्वास पहले जैसे था उससे भी बढ़ चढ़कर गुरु जी के ऊपर है। और आपको बता दें, तैयारियां जो हैं, तैयारियां जितनी भी हो जाती हैं अपने हिसाब से हम पूरी तैयारियां करते हैं, लेकिन जो साध संगत का जोश होता है उसके आगे सारी तैयारियां कम पड़ जाती हैं। हमेशा हमने ये देखा है, जब में सत्संग हुए हैं, पहले भी गुरु जी ने सत्संग किए, हजूर पिताजी ने, तो पहले भी जितनी हमने तैयारियां की थी सारी छोटी पड़ी हैं। और अब की बार भी जो हमारे पास रिपोर्टें हैं, बहुत ही भारी तादाद में साध संगत यहाँ शिरकत कर रही है। जी, क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि जो स्थानीय लोग हैं उनमें भी बड़ा उत्साह का माहौल है कि डेरा सच्चा सौदा फिर से बहुत बड़ा इवेंट यहाँ करने वाला है। स्थानीय लोगों की कैसी प्रतिक्रिया रही हैं, क्योंकि आप भी मार्केट में बहुत ज़्यादा समय लगा के आए हैं, लोगों के बीच में विचर कर आए हैं? नहीं, स्थानीय जो लोग हैं, क्योंकि ये जो धरा है इसको देवभूमि बोलते हैं, इन लोगों की जो श्रद्धा है वो बहुत ज़्यादा है। चाहे कोई सत्संगी है, चाहे वो सत्संगी भी नहीं है, उनकी भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर श्रद्धा होती है। और जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनको पता होता है कि पूज्य जो गुरु जी हैं वो पाक पवित्र हैं, उन्होंने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया है। लेकिन कुछ जो बुराई के नुमाइंदे हैं, माफिया लोग होते हैं, उनकी शरारतें रहती हैं कि सच्चाई को दबाया जाए। लेकिन कल देख लेना, कल पता चल जाएगा कि सच्चाई कितनी दबी है, क्योंकि सच्चाई को जितना दबाएंगे उतनी ज़्यादा उठती है। जी, मैंने अभी देखा ये जो सीढ़ियाँ हैं बहुत गंदी थी जब इस ग्राउंड में मैं सुबह सुबह आके गया हूँ, लेकिन अब मैंने देखा कि सेवादार पेंट कर रहे हैं, सफाइयाँ कर रहे हैं। ये अचानक से कैसे ये चीज़ें आप लोगों ने सोची? क्योंकि ये एक सार्वजनिक स्थान है और ये जिम्मेवारी जो है स्थानीय प्रशासन की बनती है इतनी साफ सफाई और स्वच्छता की, लेकिन डेरा सच्चा सौदा के सेवादार आते हैं और खुद ही झाड़ू उठाकर और खुद ही पेंट के लिए जो है अपनी जो है पेंटिंग करने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें भी थोड़ा इसके बारे में बताएं। देखो, ऐसे है, वैसे तो डेरा सच्चा सौदा के द्वारा 138 मानवता भलाई के कार्य चलाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से एक कार्य है सफाई महाअभियान का। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में सफाई महाअभियान हुए हैं और महानगरों के महानगर साफ किए हैं। दिल्ली जैसे, गुड़गांव जैसे, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद है, उड़ीसा में पुरी है, तो सारी जगह सफाई अभियान चलाए हैं। और ये डेरा सच्चा सौदा का और गुरु जी का शुरू से ध्येय रहा है और यही शिक्षा रही है कि कहीं भी आप जाते हो, आपने लोगों के बीच में एक छाप छोड़नी है कि अगर आपने अनुशासन दिखाना है तो डेरा सच्चा सौदा के जैसा। और अगर आपने इतना बड़ा इवेंट किया है और अगर आधे घंटे के बाद भी आके देखेंगे तो कोई कह नहीं सकता कि यहाँ इतना बड़ा इवेंट हुआ होगा। जब 18 जून 2017 को यहाँ इवेंट हुआ था, उस समय थोड़ी बारिश का मौसम भी था और कुछ ऐसे प्रशासनिक लोग भी थे, उन्होंने भी कहा यार आपका प्रोग्राम कैसे होगा, तो हमने कहा कि सब गुरु जी की कृपा से होगा। तो जैसे कल प्रोग्राम होना, आज भी बारिश थी, 16 जून को बारिश थी, लेकिन 17 को बहुत अच्छा मौसम हो गया और मौसम खुल गया
और पूरा प्रोग्राम हुआ, पूरा यहाँ पर पूरी गैदरिंग हुई और वही प्रशासनिक लोगों ने आके कहा कि हमारे को ये था कि आप हमारा ग्राउंड खराब करेंगे, लेकिन आपने तो हमारे ग्राउंड पहले से भी अच्छा करके दिया है। तो ये जो पेंट वगैरह कर रहे हैं, हमेशा यही होता है कि ये जो प्रॉपर्टी है ये हम अपनी समझते हैं और प्रशासन का भी पूरा सहयोग रहता है। तो हमारा ये है कि हम जहाँ भी जाते हैं ऐसा कोई हमारे को उलाना ना हो, क्योंकि अगर कोई हमारे को गलत कहेगा तो सीधी उंगली गुरुजी के ऊपर उठेगी। तो गुरुजी की ऐसी शिक्षा नहीं है। गुरुजी की शिक्षा है कि जहाँ भी जाओ अच्छा करके आओ। अंत में साथ संगत जो आ रही है, बहुत पूरे हिमाचल से माना जा रहा है कि साथ संगत आएगी। साथ संगत के लिए कोई विशेष दिशा निर्देश आप लोगों की ओर से? हाँ, साथ संगत से आपके चैनल के माध्यम से मैं अनुरोध करूँगा, क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है और सभी जानते हैं, तो और ये वैसे भी हिल स्टेशन है, क्योंकि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड से सैलानी आते हैं। तो यहाँ पर जगह जो पार्किंग की होती है बड़ी शॉर्ट होती है, लेकिन फिर भी सभी ने मिलके अलग अलग इंतजाम किए हैं। तो जितने भी यहाँ पर अनुयायी आएंगे, इस स्थापना दिवस में भाग लेंगे, तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि सभी ने वचन मानने हैं। गुरुजी के वचन है कि किसी को तंग नहीं करना, किसी को परेशान नहीं करना। तो जहाँ पर भी ट्रैफिक समिति में काफ़ी बड़ी तादाद में सेवादार लगे हुए हैं, जहाँ भी वो आपको बोलें आपने वहीं गाड़ी पार्क करनी है। अगर हमारे को थोड़ा बहुत 10-20 कदम ज़्यादा भी चलना पड़ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, ये थे शीशपाल इंसान, और जिन्होंने बताया कि किस तरीके से डेरा सच्चा सौदा की साथ संगत के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, ट्रैफिक व्यवस्थाओं के लिए, लंगर भोजन की व्यवस्था के लिए। और मैं आपको दिखा दूं, मेरे पीछे कैंटीनें सज चुकी हैं। ये ग्राउंड जब सुबह हम आए थे तो इस ग्राउंड में ज़्यादा कुछ नहीं था देखने को, लेकिन आप देखिए शाम होते होते पूरी तरह से डेरा सच्चा सौदा के रंग में ये पूरा पंडाल रंगा जा चुका है। कैंटीनों के लिए छायावान लग चुके हैं और भजन मंडली की जो है तैयारियां हो चुकी हैं। हर तरीके से जो तैयारियां पानी समिति की होती हैं वो तैयारियां हो गई हैं। ट्रैफिक समिति के सेवादार जगह जगह मिले, जगह जगह हमें पूज्य गुरुजी के होर्डिंग हर चौक में मिले। और जिस तरीके से तैयारियां माना जा रहा था कि शाम तक पूरा जो है पंडाल डेरा सच्चा सौदा के रंग में रंग जाएगा, वो रंगा गया है। कैमरा पर्सन सुरेंद्र शर्मा के साथ मैं अनिल कक्कड़, सच कहूं के लिए।